Dear students, as you know, the second chapter of your geography subject is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. But in this video today, we will learn only two resources, that's land and soil. We are going to learn the other part in another video. Now, what is a land? Land is among the most important natural resource. It covers about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this percentage are not habitable. लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है. जैसे हमने रिसोर्सेज को पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, तो लैंड इज वन ऑफ द रिसोर्सेज और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. लेकिन ये अर्थ की सरफेस जितनी है उसमें से ओनली 30% को कवर करती है. यानी टोटल जो अर्थ की सरफेस है उसमें 30% ही अर्थ लैंड है और बाकी जो 70% है दैट्स वाटर. और इस 30% में भी सारा हैबिटेबल नहीं है. कहीं हमें माउंटेन्स है, कहीं हमें जो पोलर एरियाज है वो है जो हैबिटेबल नहीं है. सो वी कैन से आउट ऑफ दिस 30% प्लस परसेंट इज हैबिटेबल, जहाँ पे हम रहते हैं या जहाँ पे बस्ती है. Land use. What's land use? What are the different uses of land? कहाँ कहाँ हमें land इस्तेमाल होती है? Land is used for different purposes: agriculture, forestry, mining, building houses, building roads, setting up industry. This we call as land use. Land के जो use है, different uses जैसे मैंने mention किए अभी, इसको हम land use कहते हैं. Now, conservation of land resource. There is need of conserving this resource. Growing population and its ever-growing demand had led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. आबादी के बढ़ाव की वजह से, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो ग्रो हो जाती है. उसकी वजह से जो ये नेचुरल रिसोर्स है या लैंड है या फॉरेस्ट कवर है वो भी हमें लैंड रिसोर्स में आता है. वो बहुत हद तक उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहेंगे वो हुआ है ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और इससे हमें ये खतरा लगता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, ये ख़त्म हो सकता है. इसीलिए हमने कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. फॉरेस्टेशन है, हमें लैंड रिक्लेमेशन है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग. यानी हम एफॉरेस्टेशन से ज़्यादा प्लांट्स को हम प्लांट कर सकते हैं, उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं. लैंड रिक्लेमेशन, लैंड की जो क्वालिटी है उसे हम कायम रखेंगे, उसे रिक्लेमेशन कहते हैं. जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, उनका हम रेगुलेटेड यूज़ करें. और वी विल कीप चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग. जो ओवरग्रेजिंग होती है यानी जो घास चरते हैं हमारे एनिमल्स, वो ज़्यादा उतना ओवरग्रेज ना करे कि ज़मीन में जो प्लांट की जो रूट है उसका वो भी ख़त्म हो जाए. तो इसीलिए हम उस पे चेक करें कि ओवरग्रेजिंग ना हो. These are some of the methods of conserving land. Another part, soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. It's closely linked to the land. Land forms determine the type of soil. Soil is made of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. जो लैंड के ऊपर से जो थिन ग्रेनी सबस्टेंस होता है,
लैंड का जो ऊपर वाला कवर हमें होता है, अर्थ की सरफेस का जो ऊपर वाला कवर है, उसे हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी जिसे हम कहते हैं। ये क्लोजली लिंक होता है लैंड के साथ, क्योंकि लैंड के ऊपर ही या लैंड का ही पार्ट है सॉइल, और व्हाट इज लैंड फॉर्म, उसी टाइप का हमें सॉइल भी होता है। अगर प्लेन एरिया है तो सॉइल विल बी ऑफ वन टाइप, अगर माउंटेनियस एरिया है तो सॉइल विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। और जो ये सॉइल होती है ये बनी होती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड फेदर्ड रॉक्स की। जो हमें रॉक्स ब्रेक आउट होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उनकी बनी हुई होती है सॉइल। और वो सॉइल जिसमें अच्छा खासा या रेशो में हो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, उसे हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं उर्दू में जरखेज मिट्टी। वो मिट्टी जिसमें अच्छी क्वांटिटी हो मिनरल्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, वही मिट्टी जरखेज होती है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे फॉर्मेट होती है, कैसे सॉइल बनती है? देयर आर मेजर फैक्टर्स of soil formation that are nature of parent rock and climate factors. हमने अभी पढ़ा कि वेदर रॉक जो होती है, जो कोई रॉक होती है, रॉक सी ब्रेक डाउन होती है और उनसे ही सॉइल बनती है। और वेदर कंडीशंस कैसी रही, उसी हिसाब से जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होगी वो होगी। और जो बाकी फैक्टर्स है वो है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। एक एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या क्या है, और कितना वक्त लगा इस सॉइल को बनने में, उसी क्वालिटी की होगी ये सॉइल। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। Now, degradation of soil. What is soil degradation? Soil degradation means the soil erosion and depletion. These are the two major threats to soil as a resource. अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल एरोजन हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिसोर्स का डिप्लीशन हो गया, तो जो सॉइल एज अ रिसोर्स है वो ख़त्म हो सकती है, यानी जो ऊपर की ताह है लैंड की वो ख़त्म हो सकती है, या सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। There are other factors which led to soil degradation, वो है deforestation और overgrazing। जैसे अभी हमने कहा deforestation, overgrazing, we have to put checks on that. So these are some of the factors which led to soil degradation. जैसे मैंने अभी कहा deforestation है, overgrazing है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेन वॉश, कभी तेज़ बारिश होती है और वो जो बारिश है वो सॉइल को बहा के ले जाती है, या लैंडस्लाइड्स है या फ्लड्स है। लैंडस्लाइड्स जब कहीं पे होता है तो वो ज़मीन की ऊपर वाली ताह को खिसक के ले जाता है, या फ्लड्स आते हैं जो वो सॉइल को एरोड करते हैं, जो सॉइल की ऊपर वाली फर्टाइल लेयर होती है वो उसको बहा के ले जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। नाउ मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग, intercropping, contour plying, shelter beds. Mulching means जो ग्राउंड होता है, बियर ग्राउंड, जो खाली ज़मीन होती है प्लांट्स के बीच में से, उसको हम कवर करते हैं विद ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा। उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बीच में रखते हैं ताकि जो सॉइल है वो अपना जो उसको मॉइस्चर है वो रिटेन करती है, उसे हम मल्चिंग कहते हैं। कंटर बैरियर्स मीन्स स्टोन्स, ग्रास, सॉइल एक्स्ट्रा को हम यूज़ करते हैं जो बिल्ड बैरियर्स।
हम जो हमारी ज़मीन होती है उसको हम बैरियर्स बनाते हैं ताकि जो उसका जो सॉइल में जो अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स होते हैं वो ना भागे वहाँ से, यानी हम सॉइल को बैरियर रखते हैं ताकि जो सॉइल वाटर है वो बाहर ना निकले सॉइल से, उससे भी हमें सॉइल कमज़ोर हो जाती है। रॉक डैम हम डैम्स बना के रखते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो स्लो डाउन हो जाए। कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है या हम इरिगेशन करते हैं, जो ज़्यादा पानी होता है वो, जैसे अभी मैंने कहा कि जो सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है उसको बहा के ले जाते हैं, तो हम रॉक डैम बना सकते हैं ताकि जो पानी है वो तेज़ जो उसका बहाव है वो कम हो जाए, वो रफ्ता-रफ्ता ज़मीन से निकल जाए। Then there's another concept, terrace forming. Terrace forming means the forming that we mostly do on the steep slopes. जो स्टीप स्लोप्स है हमें वहाँ हमें उन इसका टेरेस फॉर्मिंग का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है, यानी हम इसको बैरियर्स रखते हैं ताकि जो हमें सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। हम डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लैट सरफेसेस है उनको बनाते हैं ताकि हम वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। एक अनदर कंसेप्ट है इंटरक्रॉपिंग का। Different crops grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. अलग अलग टाइप्स की जो हमें क्रॉप्स है उनको हम ग्रो करते हैं या उनको हम प्लांट करते हैं ताकि जो सॉइल है वो रेन वॉश ना हो जाए उसका। कंटूर प्लाइंग है और एक कंसेप्ट, वी प्ला parallel to the contours of a hill to make a natural barrier to lower the flow down of the water. There's another concept, shelter belts, mostly in coastal and dry regions. We plant trees in the rows to check the wind movement to protect soil cover. जो हमें कोस्टल एरियाज होते हैं या ड्राई रीजन्स होते हैं उनमें अक्सर जब विंड आती है तो वो सॉइल को फ्लाई करके ले जाता है, उड़ा के ले जाता है। वहाँ पे हम ट्रीज को रोज में रखते हैं, उस तरह रखते हैं कि वो एक बैरियर पैदा करते हैं विंड के लिए, जिससे हमें सॉइल कंजर्व हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो कंसेप्ट है लैंड और सॉइल का वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।